आज हम इस वीडियो में क्लास 10th NCERT साइंस के विषय में चर्चा करेंगे। साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर चर्चा करने से पहले हम कुछ बात बताना चाहेंगे। प्रतिदिन की घटनाओं में हम लोग देखते हैं कि बहुत ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन समय और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि दूध का फट जाना या दूध से दही का जमना, पानी का वाष्पीकरण होना, पानी से बर्फ का बनना इत्यादि क्रियाएं, पेड़ पर फल लगना, फल का पक जाना, किसी पदार्थ का सड़ जाना इत्यादि परिवर्तनों को हम प्रतिदिन देखते हैं। और इन परिवर्तनों को देखने पर हमको ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसके परिवर्तन के बाद हम उसको उसकी पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते, क्योंकि उनके बहुत ढेर सारे गुणों का, बहुत ढेर सारे संगठनों का परिवर्तन हो जाता है। जो नया पदार्थ बन जाता है उसका और पुराने पदार्थ के गुणों से, उसके संगठनों से, उसके संरचनाओं से बहुत अंतर हो जाता है, जिससे कि हम उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला पाते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिसको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल करके पानी बनता है और पानी पुनः जम करके बर्फ बन जाता है। पानी वाष्पीकृत होकर के भाप बन करके बादल का निर्माण करता है और फिर बादल संघनित होकर के बारिश करके और पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, जिनमें उसके संगठन का अंतर तो नहीं होता है, केवल अवस्थाओं में ही परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम उसे प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हम कुछ इस पर चर्चा करते हुए बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। तो कहेंगे कि परिवर्तन क्या है। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जो बदलाव उत्पन्न होता है पदार्थों के अंदर, उन्हीं को परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जल का बनना, दूध से दही का जमना, जंग लगना, लोहे में जंग का लगना। परिवर्तन के प्रकार को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार से बताया गया है। पहले को भौतिक परिवर्तन, दूसरे को रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को उसके पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का जमना, वाष्पीकरण होना, मतलब जल का वाष्प में बदलना, और पानी का गर्म होना, ठंडा होना, चाय का हमारे ठंडा होना, गर्म होना इत्यादि चीजें हैं जिनको हम भौतिक परिवर्तन में कर सकते हैं, क्योंकि इनको परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हुए हम बात करेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को उसके पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जब जंग लग जाता है तो पुनः उसको हम पूर्व अवस्था में नहीं ला पाते हैं। दूध से दही का जमना, दूध जब दही जम जाता है तो फिर दही को दूध में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, तो इसके बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इनकी घटनाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। वे क्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जो रासायनिक परिवर्तन कराती हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। वे क्रियाएं जो रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रिएक्शंस व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल changes are known as chemical reactions.
फिर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो भाग में होती हैं। पहले भाग को जो लेफ्ट साइड में रहता है उसे हम रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहते हैं। दूसरे पार्ट को जो राइट साइड में होता है उसको हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर के और उसमें परिवर्तन करते हैं, तो उस पदार्थों को जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परिवर्तन से पूर्व रहते हैं, ऐसे पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले से दो पदार्थ होते हैं। जैसे हमने कहा कि दूध से दही का जमना, तो दूध इसमें रिएक्टेंट है और जो न्यू सब्सटेंस बना हुआ है दही, वो उसका प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करते हुए बताया गया है कि अभिकारक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। उत्पाद के बारे में बात करते हुए बताया गया रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। न्यू सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं उनके रिएक्टेंटों के आधार पर, उनके प्रोडक्टों के आधार पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। रिएक्टेंट के आधार का मतलब है कि अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग तरीके का रिएक्शंस करते हैं और उनके प्रोडक्ट भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। जैसा रिएक्टेंट होगा उस तरीके का उसका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इनके दो प्रकार हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से 4 प्रकार दिए गए हैं। इनके अलावा भी और सारे प्रकार होते हैं, जैसे 4 प्रकार इसमें दिए गए हैं। पहला प्रकार है अवस्था परिवर्तन। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट किसी दूसरे स्टेट का होता है और प्रोडक्ट किसी दूसरे स्टेट का बन जाता है। जैसे दो ठोस पदार्थों को आपस में रिएक्शन कराते हैं और इसके बाद जो बनता है वह द्रव या गैस या दोनों बन जाते हैं। जैसे एक कैंडल को हम जला देते हैं, तो कैंडल जब जलता है तो उससे पिघल करके द्रव पदार्थ निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ऊपर निकलती है, तो उसमें द्रव और गैस दोनों ही निकलते हैं। हमारा पेट्रोल जलता है तो उसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है। लकड़ी है, ठोस है, जलती है, धुआं निकलता है, तो ठोस पदार्थ का गैस में परिवर्तन होना। इस प्रकार से जब अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत, जब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ या गैस पदार्थ में बनता, या द्रव ठोस या गैस पदार्थ में बनते हैं, इस प्रकार से वो अपनी अवस्थाओं में चेंज कर देते हैं। रिएक्टेंट की अवस्था कुछ और होती है, प्रोडक्ट की अवस्था कुछ और हो जाती है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अवस्था परिवर्तन वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर में कुछ ऐसे रिएक्टेंट हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम बिना बुझे हुए चूने को, यानी कि चूने के पत्थर को लेकर पानी में डालते हैं। जैसे मार्केट से हम चूना का पत्थर खरीद लेते हैं और उसको हम पानी में डालते हैं, तो जब पानी में डालते हैं तो पानी से रिएक्शन करके बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसके बाद वो कली चूना बनाता है। तो इस रिएक्शन में ऊष्मा निकल रहा है, तो इसलिए इसको हम ताप परिवर्तन वाले रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तीसरे में रंग में परिवर्तन। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें रिएक्टेंटों के कलर कुछ और होते हैं और वो आपस में मिलकर के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके कलर में चेंज हो जाता है। जैसे कि MnO4 में हम ऑक्सलेट मिलाते हैं तो वो अपना रंग चेंज कर देता है। बहुत से ऐसे रिएक्टेंट हैं जो आपस में मिलकर के अपने कलर को चेंज कर देते हैं। जैसे एसिड और बेस से लिटमस पेपर का नीला और लाल होना, इस प्रकार के कलर का चेंज करना, तो इसको हम रंग में परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। चौथे में है गैस का निकलना।
कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको करने पर जो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने के उपरांत गैस निकलती है, गैस फॉर्म होती है। जैसे इसी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम चूने के पत्थर को पानी में डालने की अपक्रियाओं को बताया, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा भी हम नौशादर NH4Cl को लेकर के उसमें भी हम रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है। इस प्रकार से बहुत ढेर सारे ऐसे रिएक्टेंट जिनको रिएक्शन कराने के बाद गैस निकलती है, उसको हम गैस का निकलना के रासायनिक अवक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से हम रासायनिक अवक्रियाओं को मुख्य रूप से इन 4 भागों में विभाजित करके रखते हैं। इसके अलावा इसके आगे की चीज को हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार के और भी नए और अच्छे से अच्छे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शेयर, कमेंट और लाइक भी अवश्य करें, जिससे कि हम कमेंट लेकर के आपको कुछ और नई चीजें अगले वीडियो में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।